हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं तो क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम ये मान सकते हैं कि उसे अपने चक्कर को सीरियसली लेना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। चक्कर का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग को होता है, कई बार होता है, एक दिन में भी कई बार हो सकता है। कई बार इसके कारण माइनर होते हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर इसके कारण माइनर होते हैं, इतने सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी क्या ऐसे कारण है जब एक व्यक्ति को अपने चक्करों को सीरियसली लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर निकलती तो ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। आज उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। व्हेन शुड अ पेशेंट टेक हिज डिजीनेस सीरियसली, आज का टॉपिक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और पूरा देखें। अगर किसी व्यक्ति को सीवियर चक्कर आ रहा है और चक्कर खा के वो बेहोश हो जा रहा है तो डेफिनेटली उसे जांच कराने की ज़रूरत है। माइल्ड सा चक्कर आ रहा है, बैठे से उठने में थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है और आपको थोड़ा बहुत हल्का सर पे महसूस हो रहा है या थोड़ा सा धुंधलापन दिख रहा है तो उसमें उतना सीरियस होने की इशू नहीं है, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा बीपी फ्लक्चुएशन का इशू हो सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़ चक्कर अगर आ रहा है तो फिर वहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत है, वहाँ पे प्रॉब्लम सीरियस हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को परसिस्टेंट चक्कर आ रहा है यानी कंटिन्यूस चक्कर आते ही जा रहा है, थोड़ी देर होके ठीक नहीं हुआ है लेकिन बार बार उसको चक्कर आ रहा है, वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, हर एक्टिविटी करने में उसे चक्कर आ रही है, उसका बैलेंस ही नहीं बन रहा है, चलने में डिसबैलेंस हो रहा है, गिर रहा है वो, अगर इस तरह के कोई फीचर्स उसको मिल रहे हैं तो उसको डेफिनेटली चेकअप की ज़रूरत है। और वैसा चक्कर वाला पेशेंट डेफिनेटली सीरियस भी हो सकता है, उसको सीवियर प्रॉब्लम निकल भी सकती है और आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जांच के बाद कुछ प्रॉब्लम ना निकले, पर ऐसे व्यक्ति को एटलीस्ट जांच तो करवाना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे व्यक्ति में प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा ज़्यादा है। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर छाती के दर्द के साथ हो रहा है तो वैसे व्यक्ति को जांच करने की आवश्यकता है। यदि तेज़ छाती में दर्द हो रहा है जो कि हार्ट अटैक सजेस्टिव दर्द है तो वैसे केस में आपको जाँच की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे केस में यदि आपको चक्कर दर्द के साथ हो रहा है तो काफ़ी चांसेस है कि आपको सीवियर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। और वैसे केस में यदि आप टाइम पर सही इलाज नहीं करवाते हो तो प्रॉब्लम्स होने का अंदेशा हो सकता है। तो यदि आपको दर्द के साथ चक्कर हो रहा है तो जांच की ज़रूरत है। यदि धड़कन बढ़ने के बाद चक्कर आ रहे हैं तो भी जांच की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर चक्कर आने से पहले बहुत तेज़ धड़कन बढ़ी, हृदय गति 150-200 चली गई, फिर आपको चक्कर आना चालू हुआ तो वैसा व्यक्ति को डेफिनेटली सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है और वैसे व्यक्ति को डेफिनेटली जाँच कराने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर धड़कन बहुत कम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है तो फिर आप उसको उतना सीरियसली ना लो तो चलेगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति को चक्कर के साथ बेहोशी या लगभग बेहोशी का एपिसोड हुआ है, सिनकपी हुई है, तो फिर उसको जांच करवाने की ज़रूरत है। सिनकपी में भी हर केस में जांच करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर चक्कर खा के बेहोश हो गया है तो एटलीस्ट उसको लाइटली लेना डेंजरस हो सकता है। सिनकपी ज़्यादातर केस में थोड़ा सीरियस बीमारी की तरफ पॉइंट करती है, चक्कर ज़्यादातर केस में उतना सीवियर ना हो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर बेहोशी हो रही है तो फिर उसको डेफिनेटली आप लाइटली मत लीजिए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होने का चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पर जान का खतरा होने का चांस ज़्यादा है, वहाँ पे बीमारी को इग्नोर करने से इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर बेहोशी हो रही है या मिर्गी वगैरह आ रही है तो डेफिनेटली आपको जाँच कराने की ज़रूरत है। यदि चक्कर के साथ कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, बोलने में तोतलाहट हो रही है, हाथ पाँव में कमज़ोरी हो रही है, हाथ पाँव में सुनपना हो रहा है, झुनझुनी आ रही है, या कोई और ब्रेन रिलेटेड फीचर्स हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, सरदर्द सीवियर हो रहा है, तो वैसे में आपको जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे पेशेंट को कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसमें कोई सीरियस बीमारी निकल के आ सकती है, जिसमें ब्रेन का लकवा, ब्रेन का ट्यूमर होना, ब्रेन में गांठ होना या कोई सीरियस इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ब्रेन में होना हो सकता है, ब्लीडिंग होना ब्रेन में हो सकता है। तो ऐसे केस में आप जाँच कराए बिना नहीं रह सकते, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि वैसा नहीं है तो मे बी आप इग्नोर कर सकते हैं। यदि सडनली चक्कर आ रहा है बिना किसी कारण के तो आपको थोड़ा जांच करना ज़रूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को थोड़ा चक्कर काफ़ी टाइम से चल रहा है और फिर सडनली चक्कर बढ़ जाते हैं तो वैसे व्यक्ति को थोड़ा सीरियसली ले सकता है, ना भी ले तो भी चलेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली चक्कर आना चालू हुए, कुछ पहले का प्रीमोनिटरी सिम्टम नहीं थे, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन सडनली ऑल ऑफ अ सडन उसको चक्कर आना चालू हो गए जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, तो डेफिनेटली वो सीरियस हो सकता है। धीरे धीरे करके अगर बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम होने का चांस कम है, धीरे धीरे करके सडनली अगर बढ़ जाए तो फिर आपको थोड़ा जांच करा लेंगे तो शायद बेटर रहेगा। पर अगर सडनली सीवियर चक्कर आ रहे हैं तो फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट कर रहेगा, सडन लकवा या ब्रेन का प्रॉब्लम होने का चांस हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सर पे चोट लगने के बाद अगर चक्कर आ रहे हैं तो भी जांच करने की ज़रूरत है।
सर पे चोट लगने के बाद कई बार क्या है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया हो या ब्रेन में ब्लड जमा हो गया हो तो चक्कर आ सकते हैं। वैसे पेशेंट को यदि आप बिना जांच के छोड़ देते हैं तो जान का खतरा हो सकता है। तो अगर सर दर्द के बाद या हेड इंजरी के बाद अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जांच करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पहले से हार्ट की कोई सीरियस बीमारी अगर पता है, मान लीजिए उसको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का कोई सीरियस बीमारी है, हार्ट अटैक की हिस्ट्री, हार्ट के ब्लॉकेजेस है, हार्ट फेलियर है, हार्ट का कार्डियोमायोपैथी है, तो वैसे व्यक्ति को सीरियसली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, इग्नोर नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्रेन की कोई सीरियस बीमारी है, जहाँ ब्रेन का कोई सीरियस बीमारी पहले डायग्नोस हुआ है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन का लकवा हुआ है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो चुकी है, ब्रेन में कोई गांठ या न्यूरिज्म वगैरह है, तो वहाँ पे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ पे भी आपको जांच करने की ज़रूरत है। वहाँ पे उस पेशेंट की हर सिम्टम को आपको लाइटली नहीं लेना है, जांच करनी है। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर के साथ उल्टियाँ हो रही है या उल्टी जैसा लग रहा है तो इसका मतलब ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया होगा, तो ऐसे केस में आपको लाइटली नहीं लेना है। ब्रेन का प्रेशर बढ़ने के साइंस में चक्कर आ सकते हैं, ब्रेन का प्रेशर बढ़ने में आपको उल्टी या उल्टी जैसा लगना ऐसा हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा हो रहा है तो आपको डेफिनेटली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में आप इग्नोर करते हैं और ब्रेन का प्रेशर वाकई में अगर बढ़ा हुआ है तो दिक्कत आ सकती है। हर व्यक्ति जिसको चक्कर के साथ उल्टी आ रही है, सबको प्रॉब्लम हो, ब्रेन का ट्यूमर ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और लेकिन अगर एक्चुअल में ऐसा हो रहा है तो आपको एटलीस्ट जांच करवाने की आवश्यकता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिटेक्ट हो जाए। यदि उम्र दराज पेशेंट्स को चक्कर आ रहे हैं तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत यंग पेशेंट में या मिडिल एज में चक्कर आ रहे हैं तो इतना इशू ना हो। उम्र दराज पेशेंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सीरियस बीमारी होने का चांस, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का चांस, बीपीपीवी होने का या वर्टाइगो के सीरियस प्रॉब्लम्स होने का चांस हो सकता है। ऐसे में आपको डेफिनेटली जांच करने की ज़रूरत है और अगर प्रॉब्लम मिले तो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। ये सारे ही साइन सिम्टम्स, खासकर अगर किसी सीरियस बीमारी या कोई और सिम्टम्स के साथ में अगर हो रहे हैं तो आपको जांच करने की ज़रूरत है। अगर पहली बार चक्कर हुआ और बिल्कुल माइल्ड चक्कर है और थोड़ा सा ही हो रहा है, बीच में होकर रुक गया, बहुत ज़्यादा बार तकलीफ नहीं हो रही है, तो वैसे में आप इग्नोर कर सकते हैं, उतना दिक्कत नहीं आएगा। पर अगर बार बार हो रहा है और डेंजरस सिम्टम्स हैं तो जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि चक्कर के पेशेंट्स को या चक्कर के सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को कब अपने दिमाग की जांच करने की ज़रूरत है, हार्ट की जांच करने की ज़रूरत है और कब उनसे वो लाइटली ले सकते हैं, इस बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा देखें।